बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। इतना सुंदर प्रदर्शन है। ये धर्म है निरापर, आगे धारो हृदय से बढ़ के। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंगलाचरण हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे नाटक को। सभी शांति बनाए रखेंगे। अब प्रारंभ होती है हमारी नाटिका। तीर्थंकर की मुख से घेर कर, गणधरों के हृदय को छूकर, निर्ग्रंथ मुनि राजों के हस्त कमलों से स्पर्श होकर, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन से बड़ी लंबी यात्रा करके शास्त्र हमारे हाथों में आज सुरक्षित पहुंचे हैं। परंतु अहो, धन्य है इस कलयुग को जो आज हम जिनवाणी को नजरअंदाज करके जनवाणी को महत्व दे रहे हैं। भली ही बात है कि जिनवाणी अचेतन है, जड़ है, कुछ देख नहीं सकती और कुछ सुन भी नहीं सकती। अगर वह देख रही होती, जान रही होती, तो आज उस पर क्या बीत रही होती। इस कलयुग में आज वो अकेली है, ना उसके जन्मदाता तीर्थंकर है और ना उसका पोषण करने वाले गणधर। कोई उसकी सुनने वाला नहीं। मान लो यदि जिनवाणी जान सकती, यदि वह चेतन होती, तो क्या होता। ये देखने के लिए अपने घर की अलमारियों में रखे शास्त्र को याद कीजिए और यहाँ देखकर सोचिए, क्या उनकी हालत कुछ ऐसी नहीं हो रही होती। मेरा तो दम घुट रहा है। न जाने कितने वर्षों से मैं इस बंद अलमारी में पड़ी हूँ। क्या इस संसार को मेरी कोई आवश्यकता नहीं? क्या सब सुखी है? क्या कोई इस संसार से थका नहीं? क्या किसी को मेरी डोरियां नहीं सहाती? हे कलयुग, हे कलयुग, ये तेरी कैसी लीला है, ये तेरी कैसी लीला है। हे माता, इन्हें हमारी आवश्यकता तो है, परंतु कीमत कहाँ। इन्हें सुख शांति तो चाहिए, परंतु भूले हुए मार्ग में ब्राह्मण करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा, कहाँ से। सच्चा सुख और सच्ची शांति का मार्ग तो केवल तीर्थंकरों के युग में उत्पन्न होने वालों के पास ही है। मुनिराजों ने कलयुग के जीवों पर करुणा करके हमें यहाँ भेजा है, परंतु ये तो पागलों जैसे संसार में भटक रहे हैं। क्या इन्हें सच में स्वयं की कोई परवाह नहीं? हे माते, हमारे कुल के करोड़ों शास्त्र जलकर राख हो चुके हैं। श्री गुणगुंद आचार्य जैसे अनेक मुनिराजों ने अपने प्राणों की कीमत पर ताड़ पात्रों की नोक को सहकर, हाथों से खून की नदियां बहाकर, महान शब्दों को संजोकर हमें रचा है। पंडित गोगर्भ जैसे अनेक विद्वानों ने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया है। अब वे ज्ञानी कहाँ रहे, अब वे ज्ञानी कहाँ रहे। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना कलयुग में संभाल के, जिनवाणी को रखना कलयुग में संभाल के। तीर्थंकर महावीर के शासन में हम अंतिम और सबसे कीमती धरोहर है। क्या हम इन पापियों के हाथों से जला दिए जाएंगे? हमारे राख को जमीन पे गाड़कर क्या ये अपने अहंकार का पोषण करेंगे? यदि इन्होंने ऐसा किया तो ना जाने नरक की किस पृथ्वी पर जा गिरेंगे। ऐसे घोर मिथ्यात्व का तो पोषण
दर्शन करके इन्हें निगोद में भी जगह ना मिले। ज्ञान का प्रकाश करने वाली हमारी जिनवाणी माता की ये हालत और कहीं नहीं हमारे ही घरों में हो रही है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके घरों में रखे शास्त्रों की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती, या फिर इस संसार में उलझे रहने के कारण आप जानबूझकर अनसुना कर देते हो? खैर, ये तो आप ही जाने। दूसरी बात करते हैं। प्राचीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कलयुग को बताने वाले 16 स्वप्न देखे थे। उसमें से एक स्वप्न इस प्रकार का था कि पूर्व, उत्तर और पश्चिम अर्थात नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों ही दिशाओं के सरोवर सूख चुके हैं। मात्र दक्षिण दिशा अर्थात साउथ के डायरेक्शन में ही एक सरोवर में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस कलयुग में सभी दिशाओं में जैन धर्म का पताका नीचे गिरता जाएगा। मात्र दक्षिण दिशा में ही जैन धर्म का अंश शेष रहेगा, और यह आज हम सबकी आंखों के सामने दिख ही रहा है। और वो थोड़ा सा जल रूपी जैन धर्म का अंश ये शास्त्र ही है। बुरा तो इस बात का है कि जितने शास्त्र आज बचे हैं उससे भी कम संख्या में उससे पढ़ने वाले लोग वो कैसे, आइए शास्त्र से पूछते हैं उनकी व्यथा। आज के मॉडर्न लोगों में वो बात आ रही जो इनके पूर्वजों में थी। कहाँ हम उस युग के विद्वानों के मस्तक पर सजाए जाते थे, और आज ये पापी जन हम पर झपकियां देते हैं, झपकियां। कहाँ उस जमाने में हमें पूजा जाता था, हमारी स्तुति की जाती थी, हमारा स्वाध्याय किया जाता था। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शहर शहर का कार्य करता है, आत्मा आत्मा का कार्य करता है। दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र है। उनमें यह शरीरादि मेरे हैं ऐसा मानकर सुख दुख न कर ज्ञाता बन जा। अब संत कहते हैं कि अपने देह के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए जीवन समर्पित कर। निज विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। और कहा जमीन अलमारियों में कैद है। कभी बाहर निकलते भी हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। कैसे भी उठा लिया जाता है, कैसे भी रख दिया जाता है, कैसे भी पटक दिया जाता है। कभी तो पैर में रखकर पड़ते हैं, कभी सोते सोते, कभी तो जमीन पर डरते हैं, कभी तो चलते चलते होश खो देते हैं कि उनके हाथों में तीर्थन करके मुख से गिरी अंतिम वाणी शेष है। जितनी कोमलता से वे अपने शिशु को गोद में उठाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे लोरियां सुनाते हैं, उसे कभी जमीन पे नहीं रखते, उसे बड़े प्रेम से सुनाते हैं, उतनी कोमलता का व्यवहार ये सब हमारे साथ क्यों नहीं करते?
परंतु अब ये मुझे भी बांटना चाहते हैं। मेरे चारों पुत्र श्री आचार्य भगवंतों ने मेरे 4 हिस्से दिए थे, जिस फलस्वरूप तुम 4 उत्पन्न हुए हो। परंतु ये सभी तुम्हारे आपस में भी भेदभाव कर तुम्हें अलग करना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मोह रूपी अंधकार इन्हें कदमों के गहरे मन में ले जाकर भटका देगा। जितनी चिंता हमें जिनवाणी माँ की नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा चिंता जिनवाणी माँ को हमारी है। बात तो सही है, हम जिनवाणी को उठाकर ऐसे पटक देते हैं जैसे वो रत्ती हो, और हमारा पुत्र जिसका कोई भरोसा नहीं कि वह हमारी सेवा करेगा, समाधि कराएगा, उसे हम माथे पर रखते हैं। ये तो ममता का जाल है। संसार का सिस्टम ही ऐसा है। बात करते हैं उन 4 पुत्रों की जो एक दूसरे से बिछड़ते जा रहे हैं केवल हमारी नासमझी के कारण। बात तो चारों ही अनुयोगों की एक ही है, चारों ही विकृतता का पोषण करने वाली है। परंतु इनसे ही सुनिए हमारे भेदभाव की बातें। हे माते, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मनोरंजन का विषय बन गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी वजह से उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सभी विकृताओं का जनक मैं ही हूँ, ऐसा सोचते हैं, और इसलिए जो अपने को बड़ा धर्मी समझते हैं वो मुझे पढ़ना तो दूर याद भी नहीं करते। वे सोचते हैं कि किसी दूसरे की कथा है, इससे मुझे क्या लाभ। और जो अधर्मी है वो बीच में ही अटक जाते हैं। भरत चक्रवर्ती की इतनी भोग संपदा भोगने के बाद वे मोक्ष गए, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। उन्हें मात्र स्त्री और संसार की कथा ही सुहाती है। कहते हैं कि पंचम काल में कहाँ मोक्ष मिलता है, तो यहाँ तक पढ़ने से क्या ही लाभ। हे माते, मैं 2 प्रकार के लोगों के बीच में फंस गया हूँ। एक वे जो मेरी बातें सुनकर स्वच्छंदी हो रहे हैं, दूसरे वे जो मुझे उपयोगी नहीं समझते। कोई कहता है कि मैं मात्र बाहरी आचरण सुधारता हूँ, इस वजह से वे अपने जीवन से आचरण को ही निकाल देते हैं और आत्मा की बात तो बस हवे में कहते हैं। दूसरे वे जो मुझे एक पक्ष ही ग्रहण कर लेते हैं, पूजा भक्ति उपवास को ही मात्र धर्म मानते हैं, जैसे इससे आगे कुछ और है ही नहीं। परंतु ये समझते ही नहीं कि जो बात मैं कर रहा हूँ वह सम्यक दर्शन पर आधारित है, सम्यक दर्शन पर। हे भगवती, सब मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? सबको लगता है कि मैं बहुत कठिन हूँ। क्या मोक्ष पाने में मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही? लगता है सब भूल गए हैं कि शुद्ध परंपरा का प्रथम ग्रंथ मुझ पर आधारित है। यदि ये मुझे गौर करेंगे तो यह ब्रह्मांड कहाँ से मिलेगा? यदि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे तो यह इनकी अवस्था का ख्याल कहाँ से आएगा? जब ये कहीं जाते हैं तो वहाँ की सारी जानकारियाँ लेके रखते ताकि इन्हें जाके वहाँ कोई परेशानी ना हो। और यहाँ जो मैं वर्तमान की, भविष्य की, भूतकाल की सारी जानकारियाँ देता हूँ, तो भी ये मुझे कठिन समझकर खोलते तक नहीं। हे देवी, 2.5 अक्षर का आत्मा, यदि किसी को यह समझ आ जाए तो मोक्ष दशा का कहना ही क्या। परंतु लोग मुझ में विकट ढूंढते हैं, कहते हैं कि मैं उनके समझ के बाहर हूँ। लोग मुझे पढ़ते हैं पर कहते हैं मैं उनके समझ के बाहर हूँ। यदि उन्हें आत्मा का मतलब अपनी बात सुहाती नहीं तो इनको परवाह नहीं। यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ये सब ऐसे क्यों सुनते हैं जैसे मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या हम इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते? कभी किसी शास्त्र को महत्व देते हैं, इसे दिन रात पढ़ते हैं, और कभी किसी ग्रंथ को खोलकर देखते तक नहीं है। कोई समय सार पढ़ लेता है पर शाकाचार्य नहीं, क्योंकि इसे अभी होटलों में जाकर आइटम्स खाना है, घूमना है, मौज करना है, और अभी उम्र भी क्या है।
कोई आसन पाल लेता है पर अध्यात्म की गंगा में स्नान नहीं करना चाहता, क्योंकि व्रती होते हुए भी वो परिवार और समाज से छूटना नहीं चाहता। कोई प्रथमांग योग को पढ़ लेता है क्योंकि वह मजेदार है, सरल है, परंतु कोई कर्णांग योग नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वह कठिन है। उसमें आत्मा की बात कहाँ? अरे जिस अवस्थाओं की बात वह करता है वह हमारी ही तो अवस्था है। अरे स्वाध्याय हो जाए और परिणामों में शुद्धता न आए तो समझना शास्त्रों के मात्र पन्ने ही पलटे हैं। छोड़िए, चलिए देखते हैं इन चारों पुत्रों की बात सुनकर जीवाणी माता क्या कहती है। मेरे चारों पुत्र, वह दिन अवश्य आएगा जब इनकी कान लगती पकड़ेगी और जब इन्हें ये लगने लगेगा कि इस जग में इनका सच्चा साथी और कोई नहीं बल्कि वे स्वयं हैं। और ये बात सुनने, समझने, जानने के लिए उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी। वह हमारी तत्वमयी डोरियां सुनने हमारे पास अवश्य आएंगे और तब हम इन्हें इनका असली परिचय दिखाएंगे और चिंचित का भोजन कराएंगे। इन्हें कर्मों के जाल से बचाकर रत्नत्रय रूपी गुणों में लाएंगे और अंत में इन्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचाकर हम इन्हें संसार से विदा करेंगे। कलयुग के प्राणियों पर किए गए मुनि भगवंतों के उपकारों को सार्थक करेंगे। वाह! जिनवाणी माँ ऐसी माँ है जिससे कितना भी दूर चले जाए वह हमारी प्रतीक्षा हमारे अंतिम समय तक करती है। लौकिक माँ तो अपने बच्चों को एक बार फटकार भी देती है, परंतु ये माँ ऐसी है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं और ये फिर भी हमारा ही हित चाहती है। हमारी सच्ची माँ तो वास्तव में जिनवाणी माँ ही है। इस दृश्य को देखकर आपको अपने घर की अलमारियों में रखी जिनवाणी की दयनीय गुंजन यदि आपके कानों में सुनाई देते हुए भी रोकते खड़े नहीं हो रहे हैं तो सोचना कि कहीं मैं अभव्य तो नहीं, और जिसको सुनाई ही नहीं देता तो समझना जिनेंद्र परमात्मा ने उसके भवों का अंत दूर दूर तक देखा ही नहीं है, दूर दूर तक देखा ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनवाणी की करो संभाल। 9 10 11 12 जिनवाणी का मानो कहना। 13 14 15 16 शास्त्रों की ना करना निंदा। 17 18 19 20